हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, हम लोगों ने कंपनी अकाउंट के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। कुछ लास्ट चुनिंदा टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि इशू ऑफ बोनस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? हमारा पहला टॉपिक होगा साहब इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर को हम समझेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू वर्ड आप लोग पहले भी सीख चुके हो। याद है कब? जब हमने शेयर को इशू करना सीखा था, हमने डिवेंचर को इशू करना सीखा था। तो जिस तरीके से डिवेंचर इशू हो रहे थे, जैसे शेयर इशू हो रहे थे, ऐसे ही बोनस शेयर भी इशू होंगे। लेकिन अंतर क्या रहेगा, फर्क क्या रहेगा? फर्क साहब ये रहेगा कि जो शेयर इशू हो रहे थे उनके बदले में पैसा मिल रहा था, लेकिन जैसा कि नाम में लिखा हुआ है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है सब? बोनस का मतलब होता है फ्री में, यानी ये शेयर जो दिए जाएंगे सब फ्री में दिए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे साथ साथ। तो सब लिखा हुआ है, अ बोनस शेयर इज एडिशन शेयर दैट अ कंपनी गिव फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब समझते हैं अभी। कंपनी इशू एक्स्ट्रा शेयर टू शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। यानी कंपनी जो शेयर होल्डर के पास पहले से ही शेयर हैं, उन्हीं के प्रपोर्शन में इशू करती है। मतलब सब समझ में नहीं आया डेफिनेशन का? आइए समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन का मतलब भी समझते हैं। देखिए, एक कंपनी है साहब, और ये कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, राइट दोस्तों। ये जो कंपनी है, इसकी एक शेयर होल्डर है पहले से ही, और वो शेयर होल्डर कौन है साहब इसकी? ये है एंजल प्रिया। ओके, ये इसकी पुरानी शेयर होल्डर है। याद है ना आपको, एंजल प्रिया को कंपनी ने शेयर इशू किए थे। ठीक है जी, चलिए। तो इसको जो कंपनी ने पहले शेयर इशू कर रखे हैं, वो 1000 शेयर है इसके पास। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि इसके पास जो 1000 शेयर हैं, तो एंजल प्रिया को बोला जाएगा अब कि ये कंपनी की है साहब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसको क्या बोला जाएगा? प्रिया को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी पुराने जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को इश्यू किए जाते हैं। पहली लाइन का मतलब यही है, ठीक है साहब। दूसरी चीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किए जाते हैं। मतलब क्या होगा? मतलब कंपनी इधर से तो शेयर देगी, शेयर जाएंगे साहब, लेकिन इधर से कैश आएगा क्या? नहीं आएगा। तो साहब इधर से कैश नहीं आएगा, यानी शेयर तो जाएंगे इधर से, लेकिन कैश इधर से नहीं आएगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज साहब, आगे सुनिए। अब बात यह आती है कि शेयर कैसे दिए जाएं और कितने दिए जाएं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यह हिसाब किताब कैसे लगाएंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो उसको कितने शेयर दिए जाएं? तो दोस्तों, इसका हिसाब लगाने के लिए कंपनी बताती है। क्या बताती है? कि जितने उसके पास पहले से शेयर हैं, उसके प्रपोर्शनेट देने हैं। समझ में आ गया? जैसे हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है इशू बोनस शेयर, इशू बोनस शेयर इन रेशियो 1:4, यानी कि 1:4 के रेशियो में इशू करने हैं। तो 1 मतलब यहां पर 1 क्या होगा साहब? 1 और 4, यानी कि 1 और 4 का रेशियो है। तो यहां जो 1 है, 1 क्या होगा? ये होगा बोनस शेयर, और जो 4 है ये क्या होगा साहब? ये होगा एग्जिस्टिंग शेयर। इसे बोलेंगे हम एग्जिस्टिंग शेयर। समझ में आया? 1 बोनस शेयर और 4 एग्जिस्टिंग शेयर। मतलब क्या हुआ कि हर 4 पुराने शेयर के बदले सिर्फ एक शेयर दिया जाएगा। समझ में आया? तो आप ही बताओ अब यहां पर कि एंजल प्रिया को कितने शेयर दिए जाएंगे अजब बोनस शेयर। तो कैसे निकालेंगे? हम सब निकालते हैं, लिखेंगे यहां पर बोनस शेयर इज इक्वल टू, बोनस शेयर कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहां पर टोटल एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाई बोनस शेयर का जो भी रेशियो, रेशियो ऑफ बोनस शेयर, रेशियो ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, रेशियो ऑफ बोनस शेयर हो गया। और रेशियो ऑफ बोनस शेयर को डिवाइड करेंगे
जो भी रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होगा, तो देखो रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर यहां पे क्या है 4, यानी लिख देंगे यहां पर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, इससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों बताइए मुझे यहां पर टोटल एग्जिस्टिंग शेयर कितने यहां पर, तो सर यहां पर टोटल एग्जिस्टिंग शेयर है साहब 1000। यस या नो, टोटल 1000 है यहां पे। ओके, रेशियो ऑफ बोनस शेयर क्या है सर, ये दे रखा है 1, तो ये यहां आ जाएगा रेशियो ऑफ बोनस शेयर का 1। रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर क्या है, तो ये दे रखा है साहब 4, तो 4 को हम यहां नीचे ले आएंगे तो यहां आ जाएगा 4। समझ में आ गया। तो सब क्या बना फॉर्मूला यहां पे, तो फॉर्मूला बन गया हमारा यहां पे 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो बताइए नंबर ऑफ बोनस शेयर साहब यहां कितने आ गए, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर आ गए साहब यहां पर 250। बोलिए यस या नो। तो भैया 250 बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। अब बताओ कि अब एंजल प्रिया के पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 1000 तो पुराने वाले, ठीक है, और प्लस कर देंगे इसमें 250 नए वाले, तो टोटल कितने हो गए साहब यहां पर, ये हो गए 1250। तो ये अब प्रिया के पास टोटल शेयर हो जाएंगे। तो ये क्या है साहब, ये कैसे बोनस शेयर कैलकुलेट किए जाते हैं, समझ में आया, कैसे बोनस शेयर हम कैलकुलेट करेंगे और बोनस शेयर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब बोनस शेयर कंपनी कब इशू कर सकती है, इसके बारे में ना कुछ सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वो क्या गाइडलाइंस है हम उनको समझ लेते हैं, समझे। चलिए आइए मेरे साथ साथ देखिए दोस्तों, तो यहां पर सेबी ने क्या गाइडलाइंस दी हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर इफ कंपनी फॉलोइंग रूल्स, यानी कंपनी फुलफिल करेगी कुछ रूल्स हैं उनको, तभी बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो भाई साहब वो रूल्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो आइए देखिए, पहला है कि कंपनी, ए रूल है हमारा, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ फॉलोइंग सोर्सेस, यानी कि सेबी बता रहा है कि कंपनी को बोनस शेयर कहां कहां से इशू करने हैं। समझ में आया दोस्तों। तो देखो सबसे पहला क्या है साहब, कंपनी फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है बोनस शेयर इशू करने के लिए। दूसरा है साहब, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकती है। तीसरा है साहब, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज कर सकती है। सर ये क्या है समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। तो देखो दोस्तों सुनो ध्यान से, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, यहां फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, तो दोस्तों फ्री रिजर्व का मतलब है कि जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा रिजर्व होता है जानते हैं आप लोग, बताएंगे आप लोग मुझे। तो ऐसा एक रिजर्व तो होता है साथियों जर्नल रिजर्व, दूसरा होता है साथियों पी एंड एल अकाउंट। तो ये दोनों फ्री रिजर्व होते हैं, तो कंपनी इन दोनों में से ही यूज कर सकती है इनको, किस लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। याद है आपको 12th क्लास, वहां पर एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, वहां पर क्लियर लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूज किया जा सकता है। तो उसमें एक यूज था कि इशू ऑफ बोनस शेयर, हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं हम किसको, एसपी को, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। यस या नो। तो दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम से भी हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अगला पॉइंट है साहब सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये क्या होता है दोस्तों, अभी आप बस इतना याद रखो कि सीआरआर से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। कैसे इशू करते हैं मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी जब मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको समझाऊंगा। तो ये सीआरआर कैसे बनता है, क्या होता है, ये अभी हम समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगला रूल क्या है सेबी का, सब बी पॉइंट, अगला रूल है सब सेबी का। यहां बोला गया है बोनस शेयर कैन बी इशू फुली पेड अप शेयर ओनली, यानी कि अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो उन्हीं शेयर होल्डर को कर सकती है जो फुली पेड अप है, यानी जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया। देखिए सुनिए ध्यान से, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती थी तो किस तरीके से लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे ना हम कि @100 ईच। ये जो 100 है ये क्या ऐसा फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यस या नो दोस्तों, ये जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है इसको हम डिवाइड करते थे, है ना, जैसे एप्लीकेशन के टाइम पर, कुछ अलॉटमेंट के टाइम पर, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं फाइनल कॉल के टाइम पर, ये हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कंपनी का एप्लीकेशन पर पैसा है सब 40 रुपए हमको लेना है,
अलॉटमेंट पे 30 रुपया लेना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है साहब? 30 रुपया लेना है। समझ में आ गया? अब देखिए सुनिए, कंपनी से हमने पैसा मंगाया एप्लीकेशन का, कंपनी ने पे कर दिया। कंपनी से हमने पैसा मंगाया, शेयर होल्डर से हमने पैसा मंगाया एप्लीकेशन का, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। ठीक है जी। शेयर होल्डर से हमने पैसा मंगाया अलॉटमेंट का, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। शेयर होल्डर से हमने पैसा मंगाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या ये फुली पेड हो गई? नो, ये फुली पेड नहीं हुई। तो साहब यहां पर शेयर इशू नहीं किया जाएगा, नॉट अलाउड। यहां इशू नहीं किया जाएगा। यानी ये क्या होनी चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए। तो इसको पहले फुली पेड अप बनाया जाएगा, उसके बाद हम शेयर इशू कर सकते हैं। समझ में आया? तो बोनस शेयर इशू करने से पहले हमको पार्टली फुली पेड अप को हमको क्या करना पड़ेगा? फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। इट इज क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या है साहब? हम देखेंगे सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए सी पॉइंट देखेंगे। सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जी? देखिए, बोनस शेयर shall not be issue in lieu of dividend। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब समझते हैं। सुनिए, जब दोस्तों कंपनी को मुनाफा होता है, मुनाफा, तो इस मुनाफा को कंपनी बांटती है किसको? शेयर होल्डर को, है ना। और जब इस मुनाफा को कंपनी शेयर होल्डर को बांटती है तो इसको बोलते हैं सब डिविडेंड। इसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। तो कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम डिविडेंड नहीं बांटते, हम डिविडेंड की जगह पे क्या बांट देते हैं? बोनस शेयर। यानी जिन शेयर होल्डर्स को हमको डिविडेंड देना है, उसी अमाउंट से हम कह देते हैं कि हम आपको डिविडेंड की जगह पे क्या दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं शेयर्स, बोनस शेयर। तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते आप। यानी कि ल्यू ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड की जगह पे आप शेयर, बोनस शेयर नहीं दे सकते। इट इज क्लियर? यानी डिविडेंड देने के बाद अगर आपके पास पैसा बचता है प्रॉफिट में, तो उससे आप शेयर इशू कर सकते हो, या अगर अदर फ्री रिजर्व्स हैं उनसे आप शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन डिविडेंड के पैसे को, डिविडेंड की जगह पे आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट साहब मूव करते हैं हम डी पॉइंट की तरफ। देखिए डी पॉइंट क्या कह रहा है साहब? डी पॉइंट कह रहा है कंपनी शुड बी ऑथराइज इट्स एओए। यानी कि कंपनी भाई साहब कब बोनस शेयर देगी? जब देगी जब कंपनी ने अपने एओए में लिखा है। तो दोस्तों एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ये कंपनी बनाती है अपने यहां पर। तो दोस्तों एओए में अगर मेंशन है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, यहां लिखा हुआ है कैन इशूड बोनस शेयर, दोस्तों तो ही इशू किए जा सकते हैं बोनस शेयर। अगर एओए में आपने नहीं लिखा तो बोनस शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। समझ में आया? चलिए सब आगे चलते हैं। सब अगला पॉइंट है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज। यानी कि कंपनी ने अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। किस किस चीज में डिफॉल्ट नहीं किया हो साहब? देखो, अगर कंपनी ने किसी से कोई लोन लिया है ना, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेड होना चाहिए, पहले आप उसको पे करोगे। इंटरेस्ट भी पेड होना चाहिए। और अगर कोई सरकारी खर्चे हैं जो आपने लिए किए हैं, सरकार का कुछ पैसा है आप पर, कंपनी, तो वो भी आपको, यानी स्टैट्यूटरी ड्यूज कुछ भी है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ड्यूज, तो वो भी आपको पहले पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर आपके पास पहले से ही कर्जा है और आप अपने पैसे को फ्री में बांट रहे हो, ये तो गलत है ना। तो आपके पास जो पहले से कर्जा है, उस कर्जे को पहले चुकाओ कंपनी, उसके बाद अगर आपके पास बचेगा पैसा तो उसको एज ए बोनस शेयर इशू कर सकते हो आप। तो ये कुछ रूल्स हैं साहब बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो ये सारे रूल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि बोनस से अगर हम इशू करते हैं तो बैलेंस शीट पर क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ साथ एक बैलेंस शीट बनाइए और हम बैलेंस शीट को बना के समझेंगे कि बैलेंस शीट से क्या अफेक्ट पड़ेगा बोनस शेयर पर। तो चलिए दोस्तों एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। ओके, और बैलेंस शीट में हम
एक साइड लिखेंगे असेट्स और एक साइड लिखेंगे लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में दोस्तों सिर्फ हमको ये देखना है कि बोनस शेयर से क्या अफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इधर एक तो शेयर कैपिटल लिखना है और दूसरा लिखना है हमको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हमने दो चीजें लिख दी। तो जो शेयर कैपिटल है ये हमने दिखा दी, यहां पर हम कितना दिखाते हैं बताइए इसको। चलिए इसको दिखा देते हैं हम दोस्तों 1 लाख। ठीक है, जब 1 लाख दिखा दिया, ये 1 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देते हैं साहब हम 50,000। तो इसका हमें असेट साइड भी दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं, यहां दिखा देते हैं हम कैश या बैंक, ये दिखा देते हैं हम साहब 50,000। और हम असेट्स दिखा देते हैं कुछ, यानी कि मशीन दिखा देते हैं। और मशीन है हमारी, मान लीजिए आप साहब कितने की दिखा दें, 1 लाख रुपए की। ठीक है, हमारा ये दिखाने का मकसद नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि बोनस शेयर इशू करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पर, क्या अफेक्ट होगी बैलेंस शीट। ओके, तो बताइए बैलेंस शीट की दोनों साइड है कितना आ गया साहब, 1,50,000 और 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000। अब आप बताइए, अभी हमने देखा था कि जब हम बोनस शेयर को इशू करते हैं तो या तो हम सीआरआर से करते हैं, राइट, या हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं, और या हम फ्री रिजर्व यानी कि एसटीपीएनएल या जनरल रिजर्व से करते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इनसे क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो इनका यूज कर रहे हैं, यानी इनको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो कैपिटलाइज कैसे करते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितना रुपया रखा हुआ है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रुपया रखा हुआ है हमारा वो 50,000 रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इस 50,000 में से मान लीजिए कि आपने यहां पर 1,000 बोनस शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच। यस या नो। अब बताइए आप, तो बोनस शेयर जब आप इशू करोगे तो कहां से इशू करोगे, यहां पर पीएनएल से करोगे, और तो कुछ हमारे पास है नहीं। तो दोस्तों यहां पर 1,000 शेयर 10 का एक है, तो सब कितने के हो गए, ये शेयर हो गए 10,000 रुपीज के। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में से 10,000 रुपीज क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहां से 10,000 कम हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट में इंप्रूव हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो हम कह देंगे कि यहां से हमारा सब कम हो गया 10,000, और ये 10,000 कहां पर चला गया, ये 10,000 सब कैपिटलाइज हो गया और ये यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको हम बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में। कितना सब, 10,000। समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखो, देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमारी कैपिटल है नई वो कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। और हमारा पीएनएल अकाउंट अब हम कम होके कितना हो जाएगा साहब, ये हमारा 10,000 इसमें से कम कर देंगे। तो ये 10,000 कम होने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा साहब 40,000। यस या नो। तो देखने को क्या मिल रहा है कि रिजर्व हमारा कम हो रहा है, या हमारा फ्री रिजर्व कम हो रहा है, या हमारा सीआरआर कम होगा, सीआरआर अगर यहाँ होगा तो, या हमारा एसपी यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कम होगा अगर होगा तो। लेकिन बढ़ेगा क्या, हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। यस या नो। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा जब हम बोनस शेयर को इशू करेंगे किस पर, बैलेंस शीट पर। याद रखना हमेशा यही इंपैक्ट पड़ेगा बोनस शेयर को इशू करने पर। ओके जी, समझ में आ गया। नया पैसा तो आएगा नहीं क्योंकि शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। तो जो रिजर्व है हमारा फ्री रिजर्व, या हमारा सीआरआर, या हमारा एसपी अकाउंट यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन्हीं में से कम होगा। तो ये कम होंगे और दूसरा इंपैक्ट हमारा कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया जी। चलें आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। अब आप लोग ना दोस्तों कुछ लिखेंगे, यहां पर लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए इंपैक्ट या इफेक्ट, लिखिए इफेक्ट, पॉइंट डाल के लिखेंगे इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर बोनस शेयर का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है जी, देखें, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर, यानी कि बोनस शेयर से क्या इफेक्ट होगा हमारी बैलेंस शीट पर, राइट। तो पहला पॉइंट डालिए आप लोग मेरे साथ साथ, लिखिए नंबर 1। तो क्या इफेक्ट होगा साहब, तो पहला पॉइंट अभी हमने क्या देखा था कि हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, तो लिखिए यही, लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ, इंक्रीज
इन शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी, राइट। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, और क्या हो रहा था बताइए, रिजर्व क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी रिजर्व को हम कहां ट्रांसफर कर रहे थे, शेयर कैपिटल में। तो रिजर्व कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल हमने बढ़ा दी, रिजर्व को कम कर दीजिए, तो लिखिए डिक्रीज इन रिजर्व्स। ओके जी, तो रिजर्व्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। तीसरा इफेक्ट डालिए, थर्ड इफेक्ट। सब थर्ड इफेक्ट क्या होगा, तो लिखिए थर्ड इफेक्ट, रिडक्शन इन ईपीएस। ईपीएस में रिडक्शन हो जाएगी। ईपीएस वर्ड सुना है ना पहले, ईपीएस का मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टडी में क्लास 12 में हमने पढ़ा था। ईपीएस मतलब होता है सब अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सर अर्निंग पर शेयर क्या भला, एक बार समझा दीजिए, 12 तो गुजर गई, अभी समझा दीजिए। तो देखिए अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कंपनी ने पहले जो शेयर इशू कर रखे थे बोनस शेयर से पहले, वो लिख देते हैं यहां पर, नंबर ऑफ शेयर बिफोर बोनस शेयर, दे दिया साहब, लिख देते हैं यहां पर, इज इक्वल टू 1000, ठीक है जी। यानी नंबर ऑफ शेयर कितने थे हमारे, 1000 थे साहब। अब लिखते हैं आगे, अब उसी टाइम पे यानी कि प्रॉफिट जो थी वो प्रॉफिट लिखते हैं हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू, और प्रॉफिट कौन सी लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। तो लिखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, प्रॉफिट लिख देते हैं साहब, ₹1,00,000, यानी 1,00,000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, और शेयर कितने हमारे, 1,000, ठीक है। तो बताइए अर्निंग पर शेयर यहां कितना आएगा। तो सर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए यानी ईपीएस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो बताइए दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो सर नंबर ऑफ शेयर तो हमारे हैं 1000, और पीएटी यानी प्रॉफिट कितना है सर, 1,00,000। तो बताइए मुझे यहां पर ईपीएस कितना आएगा। तो 1000 से काट देंगे इसे, तो 100 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया पर शेयर। ओके जी, ये पर शेयर है, प्रॉफिट पर शेयर। ओके, अब आप बताओ, अब हम इशू कर रहे हैं बोनस शेयर, ठीक है। तो जो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं हम, तो लिखते हैं कंपनी इशूड बोनस शेयर। मान लेते हैं बोनस शेयर जो इशू किए 250 बोनस शेयर इशू किए, तो बताइए अब टोटल शेयर कितने हो जाएंगे साहब, 1000 पहले से प्लस 250 नए शेयर यानी बोनस शेयर इशू कर दिए, तो टोटल शेयर कितने हो गए साहब, 1250। बताइए शेयर तो बढ़ गए, क्या प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, नहीं। तो बताइए अब मुझे यहां पर जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो पहले से कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो भाई एक बात बताओ कि जब हम 1,00,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 1250 से, तो अब कम होगा क्योंकि पहले 1,000 से डिवाइड कर रहे थे, तो कितना आएगा बताइए सब, जीरो से एक जीरो को कट कर दो, तो 125 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा बताइए। तो ये हो जाएगा साहब इज इक्वल टू 80। तो देखिए जहां पर पहले अर्निंग पर शेयर जो आ रही थी वो आ रही थी साहब 100 रुपए पर शेयर, वही अर्निंग पर शेयर अब कितनी हो गई, 80 हो गई। तो बताओ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो वही हमने लिखा है, अभी देखिए ऊपर आइए आप मेरे साथ, यहां पर क्या लिखा हुआ है साहब, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है किसमें, अर्निंग पर शेयर में। और देख भी लीजिए आप लोग, जब तक हमने बोनस शेयर इशू नहीं किए तब तक अर्निंग पर शेयर हमारी 100 है, उसके बाद जैसे हमने बोनस शेयर इशू किए अर्निंग पर शेयर हमारी 80 हो गई, यानी कि रिडक्शन हो गया 20 रुपीज से। यस या नो, चलिए तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, अब समझेंगे साहब हम कि क्या ट्रीटमेंट होगा साहब इसका, ठीक है। हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ
बोनस शेयर। तो चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने के लिए हम लोगों को दो तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो कोई पार्टली पेड तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टली पे शेयर होगा तो उसे हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, उसे फुली पेड बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर कोई पार्टली पेड शेयर है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी वो लिखिए सबसे पहले। तो उसके लिए वही जनरल एंट्री, मान लीजिए एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा आ गया है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले फाइनल कॉल का पैसा मंगा लेंगे, राइट। तो लिखेंगे हम, आप बताइए शेयर फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी। तो लिखेंगे हम, फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे हम सब, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी होगा फाइनल कॉल का अमाउंट वो हम रिसीव करेंगे। साथ में साहब अगर कोई कॉल से नरियर होगा तो कॉल से नरियर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कॉल्स इन अरियर डेबिट। ओके दोस्तों, कॉल्स इन अरियर भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी सबसे पहले, किसके लिए, फाइनल कॉल को पार्टली पेड से फुली पेड बनाने के लिए। ओके, जैसे ही आपने ये जर्नल एंट्री की, अब उसके बाद जो हमारी सेकंड एंट्री होगी, आप ही बताइए कौन सी होती थी, पैसे रिसीव करने की। तो लिखिए साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताइए फाइनल कॉल को खत्म कर देंगे तो टू शेयर फाइनल कॉल। तो दोस्तों ये जनरल एंट्री आप डालोगे। जैसे आपने ये जनरल एंट्री डाली, आप भी बताइए कि जो आपकी फाइनल कॉल अभी तक अनपेड थी वो पेड हो गई, तो अब वो शेयर कैसा हो गया, फुली पेड अप हो गया। समझ में आ गया? तो अब ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स कैसे हो गए, हमारे फुली पेड अप हो गए। अब दोस्तों जब शेयर हमारे फुली पेड अप हो गए शेयर होल्डर्स, अब इनको हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमने थोड़ी देर पहले वही देखा था कि अगर पार्टली पेड शेयर है तो उसको हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा है तो पहले ये एंट्री डालेंगे और ये एंट्री डालते ही अब हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बोनस शेयर करने की क्या एंट्री होगी, अब हम वो लिखेंगे। तो लिखिए, अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब, सैंक्शन करेंगे। ओके, सैंक्शन किसके नाम से, यानी कि नाम से हम जिस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने हैं उस शेयर होल्डर का नाम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। और हम कहां से देते हैं, लिस्ट हमने क्या क्या बनाई थी, पहला क्या था हमारा, सीआरआर, दूसरा क्या था हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तीसरा क्या था हमारा बताइए, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में क्या क्या थे हमारे, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, वेरी गुड। चलिए तो हम यहां पर वही लिखेंगे। ठीक है, तो एंट्री बनाइए, CRR डेबिट, कैपिटल रिडम्शन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, SP अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके साथ साथ जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व को भी हम डेबिट करेंगे। इसके साथ साथ बचा क्या, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। समझ में आ गया साहब? टू बोनस टू शेयर होल्डर, इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिटर बना देंगे। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, मान लीजिए जो हमें बोनस शेयर इशू करने हैं वो 1 लाख रुपए के करने हैं। ठीक है जी, हमने यहां लिख दिया 1 लाख, 1 लाख रुपए के करने हैं। लेकिन साहब हमारा जो सीआरआर है, सीआरआर में टोटल रुपया कितना है हमारा, लिख देता हूं यहां पर, हमारा रुपया है 40,000, मान लेते हैं सही। ठीक है, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें कितना रुपया पड़ा है साहब, उसमें पड़ा है 20,000। ठीक है जी।
और जो हमारा जनरल रिजर्व है उसमें पड़ा है साहब यहां पर 20,000, ठीक है। और जो पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट में मैं इधर बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा रुपया पड़ा है साहब, ये रुपया है हमारा 1,00,000। ओके, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट में रुपया पड़ा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि अगर हम 1,00,000 रुपए के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा रुपया पी एंड एल अकाउंट से यूज हो सकता है। हम पी एंड एल अकाउंट से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं बोनस शेयर को, क्योंकि हमको बाकी जो रिजर्व है सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या जनरल रिजर्व, इनको डेबिट करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों इनकी ना प्रेफरेंस होती है। जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे वो पहली प्रेफरेंस मिलेगी हमारी सीआरआर को। सबसे पहले हम सीआरआर से क्या करेंगे, इशू करेंगे। सबसे पहले हम सीआरआर से इशू करेंगे, राइट। अब देखो सीआरआर में अगर पूरा 1,00,000 रुपया होता तो बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सीआरआर में रुपया नहीं है, सीआरआर में हमने क्या देखा कि सीआरआर में ओनली 40,000 है साहब। ओके, तो क्या 40,000 से हम 1,00,000 रुपए के बोनस से इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब बताइए 1,00,000 में से 40,000 गया तो कितना बचा? 60,000 और चाहिए। अब हम गए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के पास, लेकिन वहां भी कितना मिला साहब? 20,000 मिला। ओके, तो 20,000 हमने यहां से ले लिया। अभी भी हमारे को कितने की जरूरत है साहब? 40,000 की जरूरत है। अब हम गए जनरल रिजर्व के पास, वहां मिला साहब हमको ओनली 20,000। बताइए अभी भी हमें 20,000 की जरूरत है। तो दोस्तों अब हम कहां जाएंगे? अब हम जाएंगे पी एंड एल अकाउंट के पास, और पी एंड एल अकाउंट में हमारा 1,00,000 है, हम 20,000 यहां से ले लेंगे, और 20,000 यहां से कहां आ जाएगा साहब? यहां आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट 20,000। और पी एंड एल में अब कितना बचेगा बताइए? 80,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पी एंड एल में 80,000 बैलेंस बच गया। इस तरीके से हम बोनस शेयर होल्डर को क्या बनाएंगे? क्रेडिटर बनाएंगे। और रिजर्व किस तरीके से, किस क्रम में यूज करेंगे वो समझ में आ गया आपको। तो पहला क्रम क्या रहेगा हमारा? पहला रहेगा हमारा सीआरआर। दूसरा प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हम देंगे साहब एसपी को, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को। और तीसरा देंगे साहब हम जनरल रिजर्व को। और चौथा लास्ट में हम किसको देंगे? पी एंड एल अकाउंट को। समझ में आ गया जी? चलिए, तो सब ये हमारी पहली एंट्री हो गई बोनस शेयर को इश्यू करने की। अब आप बनाएंगे दूसरी एंट्री। तो दोस्तों दूसरी एंट्री में, यानी कि आपने याद किया, दूसरी एंट्री में यानी आप याद करो बैलेंस शीट में क्या हो रहा था? रिजर्व कम हो रहे थे और कैपिटल बढ़ रही थी। तो देखो रिजर्व हमने कम कर दिए, कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो अब जो बोनस टू शेयर होल्डर है इसको खत्म करेंगे यहां पे। तो लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी हमने बोनस टू शेयर होल्डर को खत्म कर दिया और फाइनली पैसे किस में चले गए साहब? हमारे कैपिटल अकाउंट में चले गए। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों ये हमारी बोनस शेयर इशू करने की दो एंट्रियां बनेंगी, राइट। अब अगर हम इन दोनों एंट्रियों को एनालिसिस करें, देखो तो देखो यहां पर बोनस शेयर होल्डर से बोनस शेयर होल्डर कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है? एक तरफ हमारे रिजर्व कम हो रहा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यस या नो। ध्यान से देखो यहां पर क्या बच रहा है? हमारे ये रिजर्व बच रहे हैं और इधर क्या बच रहा है साहब? हमारा शेयर कैपिटल बच रहा है। तो एंट्री क्या बच रही है हमारी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वही इफेक्ट पड़ा था हमारा अभी बैलेंस शीट में जो हमने डाला था। देख लीजिए ऊपर जो हमने अभी बैलेंस शीट बनाई थी साहब, उसमें यही फर्क पड़ा था। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा था? शेयर कैपिटल में ऐड हो रहा है, बढ़ रही है, और रिजर्व क्या हो रहा है साहब? हमारा पीएनएल कम हो रहा है, राइट। पीएनएल यानी फ्री रिजर्व में आता है, और भी रिजर्व होंगे तो वो भी हमारे कम होंगे। ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए इन एंट्रियों को। सबसे पहली एंड पार्टली पेड अप शेयर है, तो उसे पहले क्या करेंगे? हम खत्म करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे किसमें? फुली पेड अप में। तो फुली पेड अप के लिए एंट्री बन गई हमारी, और उसके बाद जैसे ही फुली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम इशू कर सकते हैं उसके लिए बोनस शेयर। ओके, तो जल्दी से बना दीजिए दोनों एंट्रियों को। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखेंगे टॉपिक का नाम राइट इशू। तो ये राइट इशू क्या होता है इसको अब हमें समझना है। समझ में आया दोस्तों? ये राइट इशू को हम समझना है कि राइट इशू आखिर क्या होता है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। राइट इशू को समझने से पहले आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्लास 12th में जिसका नाम था ईएसओपी।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी उस टॉपिक को दिमाग में नहीं लेके आएंगे, राइट? क्योंकि न तो बोनस शेयर हम एम्प्लॉय को दे रहे थे और न ही राइट इशू हम एम्प्लॉय को देंगे। और ईएसओपी में ई मतलब उसका पहला लेटर ही एम्प्लॉय को डिनोटेट करता है, तो एम्प्लॉय यहां पर नहीं आएंगे। ये शेयर हम इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो जो राइट इशू होगा बेटा, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं समझाता हूं। अब आप सुनिए। देखिए साहब, एक कंपनी है भाई साहब, एक कंपनी, ठीक है जी। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऑफर दे रही है। क्या दे रही है साहब? ऑफर। और ऑफर ये किसको दे रही है साहब? अपने ही शेयर होल्डर को, जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या ऑफर दे रही है कि देखो भाई, हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं और हम आपको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप पहले खरीद सकते हो, राइट? और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो पहले से शेयर होल्डर है, ठीक है। और आप अगर हमारे इन शेयर को खरीदोगे तो जो मार्केट में प्राइस है शेयर की, हमारी कंपनी की, उससे आपको सस्ता मिल जाएगा। हम आपको सस्ता देंगे। समझ में आया? तो मार्केट प्राइस से सस्ता दिया जाएगा यहां पर। इट इज क्लियर? चलिए अब बताइए साहब, मान लीजिए यहां पर एक शेयर होल्डर को हम ले लेते हैं, इससे हम समझेंगे। ये शेयर होल्डर कौन है साहब? ये है एंजल प्रिया। एंजल प्रिया शेयर होल्डर है। इनके पास पहले से ही 1000 शेयर है। कितने शेयर है साहब? 1000 शेयर। जिनकी मार्केट प्राइस क्या है? जिनकी मार्केट प्राइस है साहब 150 रुपीज, रुपीज 150 पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। ओके, तो 1000 शेयर है और मार्केट प्राइस कितनी है साहब इसकी? 150 रुपए पर शेयर। ओके, अब कंपनी क्या ऑफर दे रही है कि अगर तुम हमारे शेयर खरीदोगे तो कंपनी जो ऑफर दे रही है साहब, वो कितने रुपए का ऑफर दे रही है साहब? राइट इशू में प्राइस क्या रख रही है शेयर की? वो रख रही है रुपीज 125, 125 रुपया। ओके जी। अब जो शेयर की फेस वैल्यू है, राइट, जो 1000 शेयर हमने जो इशू कर रखे हैं पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इनकी फेस वैल्यू क्या थी साहब? तो यहां लिख देता हूं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू साहब कितनी हो गई? 100 रुपीज। यानी 100 रुपए का शेयर था जिसकी मार्केट में प्राइस आज 150 रुपए है और कंपनी राइट टू इशू में उसे 125 रुपए का इशू कर रही है। समझ में आया? यानी सस्ता इशू कर रही है। भाई 150 का शेयर है मार्केट में, आज 125 का बेच रही है, तो 25 रुपए सस्ता बेच रही है। बोलो यस या नो? गुड। तो दोस्तों यहां पर ये जो भी शेयर होल्डर है, लाइक एंजल प्रिया है, एक और बना देते हैं एंजल रिया बना देते हैं, एक और बना देते हैं राजू बना देते हैं, मोहित बना देते हैं। ये लोग हमने सारे अपने वही पुराने खिलाड़ी ले लिए, सारे लोग ले लिए, है ना? ले लिया। अब देखिए साहब, एंजल प्रिया ने इस ऑफर को क्या कर लिया साहब? एक्सेप्ट कर लिया। एंजल प्रिया से पूछा गया, इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एंजल रिया से भी पूछा गया, उसने भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मान लो ऐसे ही, ठीक है। राजू से पूछा गया, राजू ने भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो मोहित है, इसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये शेयर नहीं खरीदना चाहता। सर ये तो सस्ते हैं, खरीद लेने चाहिए इसे। बिल्कुल खरीद लेने चाहिए, लेकिन उसके मन की बात है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो नहीं कर रहा है, राइट? तो दोस्तों अगर ये इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये अपने इस शेयर को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है अपने किसी दोस्त के लिए। यानी कि ये न खरीद के इस शेयर को इसका कोई दोस्त भी खरीद सकता है। और हम इसको बोलते हैं साहब, लिखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रीनंसिएशन। राइट ऑफ रीनंसिएशन। ओके जी,
इसे क्या बोलेंगे हम? राइट ऑफ रिनंसिएशन। जब कोई शेयर होल्डर खुद न खरीद के उसे अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को खरीदवा देता है तो उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। समझ में आ गया दोस्तों? और ये हो सकता है जो अभी हमारे इस एग्जांपल में मोहित ने किया है। ठीक है, अब सुनिए सब, जिस दिन ये ऑफर दिया जा रहा है, जिस दिन के लिए, कि जिस दिन के लिए ऑफर बनाया गया है कि आपको शेयर कब खरीदने हैं, ये ऑफर जाएगा किसमें? तो ये ऑफर जाता है नोटिस में। और सब वो जो नोटिस जाएगा, वो नोटिस ऑफर से कम 15 दिन पहले जाना चाहिए, बिफोर, यानी नोटिस, बाय नोटिस। ऑफर कैसे जाएगा? बाय नोटिस। एंड बिफोर मिनिमम 15 डेज, यानी कम से कम 15 दिन पहले आपको देना पड़ेगा नोटिस। समझ में आया? जिससे कि शेयर होल्डर सोच सके, राइट। और मैक्सिमम भी है साहब, मैक्सिमम 30 दिन, यानी 30 दिन ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 15 दिन से पहले आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो 150 रुपए जिसकी मार्केट वैल्यू है, वो शेयर कितने में जा रहा है साहब? 125 रुपए में जा रहा है, राइट। लेकिन दोस्तों जरा कंपेयर करो अभी भी इसकी फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू से तो अभी भी ज्यादा में जा रहा है। तो बताइए, जब कोई शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो दोस्तों राइट इश्यू ऑफ शेयर की जो जर्नल एंट्री बनती है वो नॉर्मल एंट्री बनती है, जो ऑर्डिनरी हमारी इश्यू ऑफ शेयर की बनती है। आइए बनाते हैं। देखिए साहब, पहली एंट्री यहां पे क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री लिखेंगे हम यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताइए दोस्तों, अगर 125 में जा रहा है तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सब शेयर कैपिटल में जाएगा यहां पर 125 के हिसाब से या 100 के हिसाब से? 100 के हिसाब से। सर ये तो ठीक है, लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं इसमें कि एंजल प्रिया के पास एग्जिस्टिंग शेयर 1000 है, तो उसको राइट टू इशू कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं? यानी कि 125 में इशू तो हो रहा है, लेकिन शेयर कितने इशू हो रहे हैं? तो मैं यहां बता देता हूं आपको साहब, जो राइट टू इशू शेयर इशू हो रहे हैं साहब, ये इशू हो रहे हैं 1:4 के रेशियो में। यानी हर 4 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले एक राइट टू इशू शेयर दिया जाएगा। समझ में आया? यानी 4 के बदले 1। तो बताइए यहां पर 1000 के बदले कितने दिए जाएंगे? तो साहब 1000 के बदले यहां पर जो शेयर दिए जाएंगे 4 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड, और 1 का मल्टीप्लाई। तो कितने हो गए? 250। तो बताओ राइट टू इशू में कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम? 250। तो दोस्तों 100 मल्टीप्लाई 250, तो बता दीजिए यहां पर अमाउंट कितना आएगा शेयर कैपिटल में? तो सर शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा यहां पर 25,000। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। तो बैंक में भी यहां पे कितना जाएगा साहब? बैंक में, तो बैंक में साहब 125 रुपए का हम एक शेयर दे रहे हैं, और हमारे टोटल शेयर कितने साहब? 250। तो 250 शेयर का 125 के हिसाब से बता दीजिए साहब कितना जाएगा? 250 मल्टीप्लाई 125, तो ये जाएगा साहब 31,250। तो यहां लिख देंगे हम 31,250। दोस्तों अगर यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो सिंपल एंट्री बन जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे अभी दिख रही है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो यहां पर लिखेंगे हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना आएगा साहब इसमें? इसमें आएगा शेयर कितने हैं? 250, और एक कितने का है साहब? 25 का है। तो ऐसे करके इसमें कितना आ जाएगा साहब? 250 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया साहब 6250। 6250। ओके सर, इसके बीच में राइट टू रिनंसिएशन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में कर दो। लीजिए साहब, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, ये लीजिए, इसको हमने साइड में कर दिया। अभी एंट्री हमारी क्लियर दिख रही है, ठीक है जी। तो ये एक ही एंट्री होगी साहब जब हमारा शेयर राइट टू इशू होगा, ये एंट्री। कोई दिक्कत परेशानी जी? समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, इसमें ना एक पॉइंट और पूछा जाता है,
और वो इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सब 4 नंबर में पूछ लेता है और उसको कि वैल्यू ऑफ राइट बताओ, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट हम कैसे निकालते हैं ये हमको समझना है, राइट। वैल्यू ऑफ राइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए हमको क्या करना है आप ही बताइए मुझे, कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर थे उनकी कीमत कितनी थी साहब, उनकी कीमत थी सब मार्केट की प्राइस 150, और हमारे पास कितने शेयर थे सर, हमारे पास शेयर थे 1000। ओके, 1000 शेयर थे, तो सर 1000 शेयर हमारे पास थे और उनकी कीमत थी 150। तो बताइए दोस्तों कि वो कितने रुपए के थे, तो सर वो थे हमारे शेयर 1,50,000 के। यस या नो, 1,50,000 के। वो शेयर कितने के थे साहब, 1,50,000 के। ठीक है, अब जो शेयर हमने राइट टू इशू किए हैं वो शेयर कितने से, 250, और इनकी कीमत कितनी थी साहब, इनकी कीमत थी 125, 125। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे बताइए कि 125 इनकी कीमत थी, तो ये कितनी कीमत के थे, तो सर ये 250 मल्टीप्लाई 125, ये थे 31,250 के। समझ में आया। तो दोस्तों अब ये बताइए मुझे कि जैसे ही राइट टू शेयर इशू हुए तो टोटल शेयर कितने हो गए यहां पर, तो टोटल शेयर हो गए, टोटल शेयर 1000 पुराने और 250 से 1250। तो दोस्तों अब 1250 में जो टोटल शेयर कैपिटल है हमारे पास अगर देखा जाए तो 1,50,000 प्लस 31,250 कितना हो जाएगा जरा टोटल करके बताओ, 1,50,000 इसमें ऐड कर दो तो ये हो गई साहब 1,81,250। इतने रुपए की होगी टोटल शेयर कैपिटल। दोस्तों अब मुझे बताइए कि अगर टोटल शेयर कैपिटल को अब पर शेयर देखें तो एक शेयर कितने का होगा, तो बताओ पहले से ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा, यानी मार्केट प्राइस हमारी 150 है तो उससे कम हो गई होगी वैल्यू या ज्यादा हो गई होगी, ऑफ कोर्स कम हो गई होगी क्योंकि इसमें हमने 250 सस्ते शेयर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए 250 हमने 125 वाले शेयर ऐड कर दिए। तो बताइए मुझे कि अब पर शेयर कितने का पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे साहब, यहां पे हम उसे बोलते हैं साहब हम एवरेज शेयर प्राइस। तो यहां पे देखा जाए तो एवरेज शेयर प्राइस इज इक्वल टू हो गई हमारी 181,250 डिवाइडेड बाई 1250। तो इज इक्वल टू बताइए यहां पर हम 1250 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया साहब 145 यानी 145। तो दोस्तों जो शेयर हमारा पहले 150 रुपए का है मार्केट में, राइट टू इश्यू में हमने उसको कितने का बना दिया, अब 145 का बना दिया यानी 145 का हो गया। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अब यहां पर अगर हम वैल्यू ऑफ राइट निकालें तो साहब वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगा कि हमारा जो शेयर पहले था 150 का माइनस जो अब हो गया 145 का यानी इज इक्वल टू ₹5, इसे बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ राइट। सर वो तो ठीक है लेकिन यह फॉर्मूला क्या बना वैल्यू ऑफ राइट का, तो देखो दोस्तों अब इसी चीज को हम फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। तो साहब फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू ऑफ राइट का, लिखेंगे यहां पर, लिखिए वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू लिखेंगे कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। राइट, क्या लिखा हमने, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो दोस्तों कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है हमारी साहब 150, लेकिन एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर हमको निकालनी पड़ती है। राइट, हमने एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर निकाली है
तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकालिए साहब हमने, तो लिखेंगे हम एक्स राइट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हम एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, तो लिखेंगे साहब क्या क्या आएगा फॉर्मूले में, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, ओके दोस्तों, प्लस प्लस क्या करेंगे इसमें, राइट शेयर इशू प्राइस, ओके। ये हम इसमें क्या कर देंगे साहब, प्लस कर देंगे, इस ब्रैकेट को ना लास्ट में लगाओ यहां पे, और इसको डिवाइड करेंगे हम, कितने से डिवाइड करेंगे साहब हम इसको, इसको डिवाइड करेंगे हम साहब, लिखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। तो देखो दोस्तों, अभी ना आप लोगों ने ये चीज करना सीख लिया है, हमने कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कहां निकाला था, ऊपर देखिए आप लोग मेरे साथ साथ, ये देखिए जो 1,50,000 है, ये 1,50,000 और कुछ नहीं, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर है। देखो हमने कम राइट प्राइस का एग्जिस्टिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई कराया है, तो क्या आ गया हमारा, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, राइट। और जो हमने 250 का मल्टीप्लाई 125 के साथ कराया, ये क्या है हमारा, ये हमारी राइट टू इश्यू की वैल्यू आई है, जो हमारा यानी कि जो प्लस हो रहा है 31,250, ये क्या प्लस हो रहा है सब हमारा, ये प्लस हो रहा है हमारा राइट शेयर इश्यू प्राइस। तो हम कह सकते हैं ये हो गया सब हमारा 1,50,000, ओके जी। और राइट शेयर इशू प्राइस कितनी है साहब हमारी, देखिए ऊपर 31,250, यानी ये हम यहां से ले लेते हैं 31,250 को यहां से उठाते हैं, 31,250 को हम नीचे ले आते हैं साहब, ठीक है। तो वही जो हम अभी निकाला है उसी को हम दोबारा लिख रहे हैं 31,250 तरीके से फॉर्मूले में, ठीक है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने थे हमारे पास, 1,000, और नए शेयर कितने इशू किए साहब हमने, 250। तो देखो ऊपर कितना हो गया अब हमारा, 1,50,000 प्लस 31,250 डिवाइडेड बाई 1,250, यस या नो। देखो ऊपर भी तो यही आ रहा था, 1,50,000, 31,250, और इसको डिवाइड किया किससे किया है हमने, 1,250 से। तो ये जो आया है सब हमारा, ये क्या आया है हमारा, ये सब हमारा आया है एक्स राइट वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ एवरेज प्राइस लिख रखा है, ये क्या आया है हमारा, एक्स राइट वैल्यू। समझ में आ गया जी। तो अभी इसको एवरेज प्राइस को यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, इसकी जगह पे एक्स राइट वैल्यू, ये हमने क्या निकाला था यहां पे, एक्स राइट वैल्यू। तो दोस्तों 1,81,250 डिवाइड बाई 1,250, तो ये आ जाएगा हमारा 1,81,250 डिवाइडेड बाई 1,250, तो इजिकल टू कितना आ गया हमारा 145, और 145 को हमने किस में से माइनस कर देंगे हम, 150 में से, तो यहाँ इसकी जगह लिख देंगे 145। तो बताइए हमारा आंसर कितना आ जाएगा साहब, ₹5। ये क्या आ गया हमारा साहब, वैल्यू ऑफ राइट। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं। तो सब बोनस शेयर में और इशू ऑफ राइट में यही टॉपिक है, इतना ही है। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम इसका, बहुत प्यारा सा बैलेंस शीट का, उसे समझेंगे हम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, रीड करेंगे साथ साथ, आइए मेरे साथ साथ। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ये देखना है हमको, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ फॉलोइंग नोट्स pertain द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड 31 मार्च 2022। ऑथराइज शेयर कैपिटल साहब यहां पर 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर हैं जो 10 रुपए का एक है, 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 इक्विटी शेयर हैं जो 10 का एक है, 10 लाख रुपए के।
इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000 प्रेफरेंस शेयर एंड 90,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, लेकिन पेड अप सिर्फ सब 8 है। बताइए क्या ये फुली पेड अप है? नहीं, ये पार्टली पेड अप है, यानी 2 रुपए अभी भी अनपेड है। समझ में आया? आगे देखिए, रिजर्व कैपिटल में सब क्या क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है साहब 1,60,000 का, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है 35,000 का, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है हमारा 20,000 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2,05,000 का। तो दोस्तों हमने जो हमारा एक इसमें रिजर्व है जिसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसको तो आपको गलती से देखना भी नहीं है। इसको देखो मैंने क्या कर दिया, इसको काला मुंह कर दिया मैंने, राइट, इसका मुंह काला कर दिया। इसको नहीं देखना, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, राइट, इसको कोई कहीं भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। सब इसमें लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल 2 रुपए का एक। ठीक है, यानी फाइनल कॉल अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को कंपनी फाइनल कॉल बना रही है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइनल कॉल को बनाने की एंट्री पास करते हैं, 2 रुपए की एक है, ठीक है, और 90,000 शेयर पे है, बनाए दोस्तों। चलिए तो बताइए फाइनल कॉल को बनाने की एंट्री क्या होती है। सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, तो लिखेंगे फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर लगा लेते हैं, चलिए शेयर फाइनल कॉल डेबिट, कितने से साहब, 90,000 शेयर है, 2 रुपए का एक है, तो 1,80,000। ठीक है दोस्तों, 1,80,000 से बना दिया हमने। टू शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना साहब, 1,80,000। बताइए दोस्तों, जब ये हमारी कॉल की एंट्री बनी, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी सब, ड्यू के बाद रिसीव की एंट्री बन जाएगी, तो रिसीव वाली एंट्री बना दो। यही बताया था मैंने बोनस शेयर इशू करने के लिए कि अगर बोनस शेयर फुली पेड अप नहीं है तो पहले उसे फुली पेड अप बनाओ। तो फाइनल कॉल को हम पहले नॉर्मल जैसे एंट्री बनाते थे ऐसी ही एंट्री बना देंगे। तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री हो गई, अब रिसीव की बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना साहब, 1,00,000 रुपया, सॉरी 1,80,000 रुपया। तो लो भैया, ये 1,80,000 रुपए से जैसे ही हमने ये एंट्री डाली, तो दोस्तों ये अब शेयर कैसे बन गए, अब ये बन गए सब फुली पेड। अभी तक कैसे थे ये सब, 8 पेड अप थे, यानी कि फुली पेड अप नहीं थे, नॉट फुली पेड अप थे। तो जैसे हमने ये कॉल डाली, फाइनल कॉल की एंट्री डाली, तो ये शेयर हमारे अब फुली पेड अप बन गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते सब। ये एंट्री कब होंगी भाई साहब, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल 2 रुपए का एक, द कॉल मनी वॉज रिसीव 20 अप्रैल। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि 20 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हमें एंट्री डाल रहे हैं, लेकिन 20 अप्रैल को हमको पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो आप फाइनल कॉल को डालने की एंट्री डालें वो पहले अप्रैल को, तारीख जरूर लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अब हम वो नालायक बच्चे नहीं रहेंगे जो 12th क्लास तक हुआ करते थे, अब हम प्रॉपर डेट भी लिखेंगे और दोस्तों फॉर्मेट भी बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट भी बनाएंगे। अब आगे लिखते हैं हम 24/2022 को ये एंट्री बन जाएगी, क्योंकि ये पैसा जो मिल रहा है ये कब मिल रहा है हमारा, 20 तारीख को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं सर। Thereafter, the company decide to capitalize its reserve। अब कंपनी क्या कर रही है सब, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रही है, ऑफ वे ऑफ बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 4 शेयर, यानी साहब 1 शेयर दे रही है एग्जिस्टिंग 4 शेयर के बदले। ठीक है साहब, तो 90,000 के बदले आप बता सकते हो यहाँ पर शेयर कितने हमारे पास, 90,000 है, तो 90,000 के बदले टोटल बोनस शेयर कितने जाएंगे साहब, 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो बताइए कितना आ गया, अगर हम 90,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा साहब, तो ये आ जाएगा साहब 90,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया आपका 22,500। तो साहब यहाँ पे जो हमारे बोनस शेयर इशू किए जाएंगे ये किए जाएंगे 22,500 बोनस शेयर। ठीक है जी, कंपनी कितने बोनस शेयर इशू कर रही है, 22,500। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ें क्या, जी सर पढ़िए बिल्कुल। सो नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यहां पर जनरल एंट्री बनानी है हमको सब बुक्स ऑफ कंपनी में। ओके जी, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, और लास्ट में साहब आपको एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, इमीडिएटली
आफ्टर बोनस शेयर issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting, increase the authorized share capital. अब दोस्तों एक बात बताइए, 90,000 शेयर ये कंपनी पहले से इशू कर चुकी है, यस या नो, पहले से एग्जिस्टिंग है, और 22,000 और इशू हो रहे हैं, ये देखिए बोनस शेयर। तो 90,000 प्लस अगर 22,000 और होंगे, 22,500, 500 और होंगे, तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? 1,12,500। इतना तो ऑथराइज भी नहीं है, और अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी जितनी होती है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्वेश्चन में वो भी दे दिया कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। 11th क्लास में हम लोगों ने कंपनी में मेमोरेंडम बिजनेस स्टडी में एमओए का एक क्लॉज पढ़ा था, और आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा एमओए का एक क्लॉज, जिसका होता है नाम बताइए, कैपिटल क्लॉज। उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसआर वगैरह पास कराना होता है। तो बोला जा रहा है कि जो भी नेसेसरी रेजोल्यूशन है वो पास हो रहे हैं, साहब पास करा दिए, ठीक है, तो बढ़ सकती है हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल। ओके चलिए, तो अब सबसे पहले हमारी ये दो एंट्रियां हो गई, सब पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, और सब ऊपर जरूर लिख दीजिएगा बुक्स ऑफ जिस भी कंपनी में कर रहे हो, किसके यहां कर रहे हो? सॉलिड लिमिटेड। ओके जी, सॉलिड लिमिटेड इसके यहां कर रहे हैं, तो आप ये ऊपर जरूर लिख देना, ठीक है। और नरेशन वगैरह भी लिखेंगे आप लोग, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट भी बनाएंगे आप लोग, ठीक है जी। चलिए अब बनाएंगे हम सब तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री कौन सी बनाएंगे? हम सेंशन करेंगे कौन से? बोनस शेयर। किसको? शेयर होल्डर को। तो दोस्तों कितने बोनस शेयर हैं? 22,500, ठीक है। अब साहब यहां पर कितने रुपए का एक जाएगा? कुछ नहीं बोल रहा, तो सब जितना का है फेस वैल्यू उतने का ही जाएगा। तो कितने रुपए का है? देखो बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, ₹10 ईच। तो कितने का जाएगा साहब? 10 रुपए का एक जाएगा। तो चलिए सब एंट्री बनाते हैं बोनस शेयर इशू करने की। तो लिखेंगे सबसे पहली एंट्री हम, बताइए क्या एंट्री लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। तो भैया हमारे पास सबसे पहला रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व है, तो लिख देते हैं सब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम है साहब, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमने सब लिख दिया डेबिट। भाई साहब यहां लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का आगे कलेक्टेड इन कैश। अब कलेक्टेड इन कैश का मतलब क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी यूज होगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में कलेक्ट होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में कलेक्ट नहीं हो रहा तो वो यूज नहीं होगा, और दूसरा लिस्टेड कंपनी होगी तो ही यूज होगा। समझ में आया? अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में कलेक्ट मतलब समझ में नहीं आया। याद करो, आप अगर कोई शेयर इशू कर रहे हो, कैश ले रहे हो उसके बदले, यानी बैंक में पैसा आ रहा है, तो वहां तो कैश आता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन अगर कोई शेयर इशू कर रहे हो अदर देन कैश, तो अदर देन कैश में यानी मशीन ले रहे हो और मशीन के बदले शेयर इशू कर रहे हो, तो वहां पर मशीन आएगी, पैसा नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यस या नो। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे केस में बना अदर देन कैश वाले में, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम तो बना है लेकिन कैश नहीं आया। तो जब कैश नहीं आया तो आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो? समझ में आया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप तभी यूज करोगे जब आपके पास कैश आया हो, राइट, यानी कैश में आया हो सिक्योरिटी प्रीमियम और लिस्टेड कंपनी हो। तो दोस्तों अगर कैश में आएगा तो आपको सिंपल सी बात है भैया, इस तरीके से जैसे यहां बताया गया है ऐसे बताया जाएगा। ओके, क्लियर बताया जाएगा। चलिए आगे लिख देते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिख देते हैं साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तीनों को लिख दिया साहब। अब देखते हैं हम कि यहां पर हमको पैसा कितना चाहिए साहब, पैसा कितना चाहिए? तो भैया ये हमारे 22,500 शेयर हैं, तो दोस्तों 22,500 मल्टीप्लाई 10, तो बताओ साहब हमको कितना रुपया चाहिए? 2,25,000। तो लिखेंगे भैया हम 2,25,000। तो पहले टू लिखेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर। पहले हम ये लिख देते हैं बोनस टू शेयर होल्डर, और बताइए अमाउंट कितना लिख दूं? 2,25,000। तो लिख दीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ 2,25,000, 2,25,000, ठीक है जी। अमाउंट हमने कितना लिख दिया साहब?
2,25,000 यहां पे, ठीक है। अब साहब ये देखो कि आपका जो जनरल रिजर्व है आपके पास वो कितना पड़ा हुआ है। सर वो तो 1,60,000 पड़ा हुआ है, तो यूज कर लो ना। 1,60,000 हमने साहब जनरल रिजर्व यूज कर लिया, यानी कि जनरल रिजर्व हमने यहां से यहां डाल दिया 1,60,000, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है साहब 20,000, तो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप लोग यहां से यूज कर लीजिए साहब। तो लीजिए साहब, मैंने 20,000 ये भी यूज कर लिया साहब। कितना यूज हो गया, 180 यूज हो गया। अभी भी हमें साहब कितना चाहिए, 2,25,000 चाहिए। 180 हमारे पास आ चुका है, तो साहब 180 को माइनस कर देंगे तो 45,000 की और जरूरत है। तो भैया ये लो, हमने कितना और लिख दिया यहां पर, हमने 45,000 और लिख दिया। तो बताओ ये 45,000 कहां से आया है साहब, ये हमारा P&L अकाउंट में से आया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस सबसे पहले क्या दिया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी CRR, इसमें है क्या, नहीं। दूसरा क्या दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जरा देखिए, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को सब सेकंड नंबर पे लिखा है, तो क्या सेकंड पे आना चाहिए, नो। ये किस पे आना चाहिए साहब, ये फर्स्ट पे आना चाहिए। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, ओके। और ये गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं, इसीलिए ये आपको गलती करके हमने दिखाई है, और इसको हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और इसको कहां ले जाएंगे, अब हम फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। और ये गलती आप गलती से भी मत करना। तो जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है आप उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो SPR हम ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद क्या आएगा साहब, हमारा जनरल रिजर्व आएगा। समझ में आया। और थर्ड प्रेफरेंस हम किसको देंगे साहब, थर्ड प्रेफरेंस हम देंगे जनरल रिजर्व को, यानी पहला CRR, क्योंकि यहां CRR नहीं है तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा जनरल रिजर्व, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया जी। तो ये अब हमारा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस बन गया जी। तो आप बताइए यस या नो। पहली एंट्री हमारी डल चुकी है सब बोनस शेयर के लिए। चलिए जी, दूसरी एंट्री बनाते हैं जी। अब दूसरी एंट्री में क्या है, बोनस शेयर को दे दो। तो भैया जब बोनस शेयर को दोगे तो बताइए आप लोग दूसरी एंट्री क्या बनेगी साहब, तो दूसरी एंट्री सर बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो वही निकल के आ गया ना बच्चों, कि हमारा रिजर्व कम हो गया 2,25,000 से, और हमारी कैपिटल क्या हो गई साहब, 2,25,000 से कैपिटल हमारी बढ़ गई। ये बीच में जो अकाउंट बनाया था हमने बोनस टू शेयर होल्डर, ये तो हमारा फर्जी अकाउंट होता है, बनाया और हमने खत्म कर दिया। बोली हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गई आपको साहब। तो हमारी बोनस शेयर इशू करने की पहली एंट्री ये हो गई, और दूसरी एंट्री हमारी ये हो गई, ठीक है। चलिए साहब, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये प्रेफरेंस का नंबर आप सही लिख लेना, दूसरा इसका और तीसरा इसका, ठीक है जी। ये भी प्रेफरेंस का नंबर है, ओके। चले अब हम आगे चलते हैं। आगे कहां चले साहब हम, अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है कि हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आप ही बताओ दोस्तों यहां पर मुझे कि हमारा जो शेयर कैपिटल है, हमारा शेयर कैपिटल अब बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा। पहली बात तो साहब, ये जो 90,000 जो दे रखा है, ये 90,000 जो पहले 8 पेड अप है, अब ये फुली पेड अप हो गया। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको 90,000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 9 लाख। बोलो हाँ या ना, ये 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमने 9 लाख तो ये लिख दिया, और हमारा 2,25,000 2,25,000 और आ रहा है। तो बताइए अब फाइनल हमारा जो कैपिटल बना 90,000 प्लस 2,25,000 कितने के हैं, 22,500 के। तो 22,500। तो बताओ टोटल शेयर जो हमने इशू किए वो कितने बन गए साहब, वो बन गए हमारे 90,000 प्लस 22,500, ये हो गए 1,12,500। तो यहाँ 90,000 शेयर की जगह अब कितने शेयर हो जाएंगे साहब, ये हो जाएंगे हमारे टोटल शेयर 1,12,500। और हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा साहब टोटल, तो कैपिटल हो जाएगा हमारा 9 लाख प्लस 2,25,000। तो ये हो जाएगा साहब 11,25,000। तो लिख लीजिए साहब, ये हो जाएगा 11,25,000 यहाँ पे। तो 7 लाख की जगह पे अब यहाँ कितना आ जाएगा, इसके प्लेस पे नई बैलेंस शीट में 11,25,000, ठीक है जी। तो मैं इसी बैलेंस शीट में कर रहा हूं, आप जो है
दूसरी बैलेंस शीट बना लीजिएगा, है ना, अपने पेज पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ साहब, इसी बैलेंस शीट में मैंने क्या किया साहब, इस बैलेंस शीट में जो 90,000 दे रखा है, 90,000 की जगह पे मैं कितने लिख दूंगा, यहाँ पर 90,000 की जगह लिख दूंगा मैं 1,12,500। तो ये 90,000 को हटा दो यहाँ से, और यहाँ कितना लिख देंगे साहब हम, 1,12,500। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिख दीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ 1,12,500, 1,12,500। ठीक है जी, मैंने कितने लिख दिए, 1,12,500। चलिए साहब बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे साहब यहाँ से आगे आगे क्या रहेगा, ये प्रेफरेंस शेयर तो 8,000 के 8,000 ही रहेंगे, है ना। और यहाँ 7,20,000 क्या सर, इसकी जगह पे भी लिख दो ना, ये 7,020 शेयर गंदा लग रहा है, तो लो मैं इसकी जगह पे भी लिख देता हूँ। 7,20,000 को मैंने देखो कालिक पोत दी, और यहाँ पर नई कैपिटल हमारी कितनी आई है, यहाँ पर ये देखो, मैं नई कैपिटल को 7,20 को हटा के लिखूंगा व्हाइट इंक से। तो मैंने नई कैपिटल साहब यहाँ पे लिख दी 11,25,000। ठीक है जी, कितनी हो गई हमारी नई कैपिटल, 11,25,000। तो दोस्तों 11,25,000 ये, और 11,25,000 ये है, और ऊपर कितने सब 80,000। तो 11,25 और 80 कितनी हो गई, 11,25,000 प्लस 80,000। तो टोटल कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी जाएगी सब, 12,05,000। तो जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें टोटल कैपिटल कितनी चली जाएगी हमारी, 12,05,000। 80,000 ये है और ये है, दोनों को मिला के, ठीक है ना। आते हैं ना बैलेंस शीट बनाना, ये तो नोट्स टू अकाउंट है हमारा, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना चाहेगा, ये चला जाएगा। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस कितने बचे हैं हमारे, तो अब देखो ये रिजर्व जो था हमारा जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया क्या, जी सर पूरा यूज हो गया, इसको हटा देंगे हम। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया, यस हो गया। और 2,5 में से भी हम 45 कम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों 2,45 में से अगर हम कम कर देंगे कितने, 45, 2,5 में से 45 कम कर देंगे तो कितना आएगा, तो 2,05,000 माइनस 45,000 करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000। तो आप B&L के सामने लिख देना साहब 1,60,000। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में 1,60,000। तो जो आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल डालोगे आप ये वाले डालोगे 11,25,000, ठीक है जी, यानी ये कैपिटल डालोगे आप, और ये आप रिजर्व एंड सरप्लस में 1,60,000 डालोगे, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। अब सब यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल में कितना प्लस होगा, तो सब ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी कितनी बढ़ जाएगी, तो क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल यानी हमारी 12,500 से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी 10,000 तो पहले से थी, 90,000 हमने शेयर इशू कर रखे थे, 1 लाख हमारी पहले से थी, 22,500 हमने और इशू किए हैं, और हमारी कितनी और बढ़ जाएगी इसमें, 12,500 और बढ़ जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी 12,500 नहीं बढ़ेगी, तो हम कितनी बढ़ाएंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए एक बात बताइए आप, जब आपने हमारी इशू शेयर कैपिटल कितनी थी साहब, 90,000, तो आपने जो बोनस शेयर इशू किए थे ये कितने किए थे, डिवाइड बाई 4 करके साहब कितने, 22,500। यस या नो। तो जब आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे तो इसी रेशियो में बढ़ाओगे। 1 लाख हमारी पहले से शेयर है, ऑथराइज शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो गया 25,000। तो सब जो हमारी अब नई शेयर कैपिटल होगी, और जो नए शेयर होंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल और नए ऑथराइज शेयर होंगे वो कितने होंगे साहब, हमारे 25,000 से बढ़ेंगे। तो यहां पर हम अपने शेयर को कितने से बढ़ा देंगे भैया, हम अपने शेयर को बढ़ा देंगे इसमें 25,000 से। तो यहां पर हमारे शेयर प्लस हो जाएंगे 25,000। ओके जी, ऑथराइज शेयर में। तो 1,25,000 10 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे साहब, 1,25,000 हो जाएंगे 12,50,000 के। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 10 लाख की जगह पे 12,50,000। ओके दोस्तों, तो ये हमारा अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप नई बैलेंस शीट बना दीजिएगा, बाकी चीजें जो की तो ही रहेंगी, डिबेंचर जितने हैं इतनी रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। तो नई बैलेंस शीट में जो जाएगा वो क्या क्या जाएगा, एक तो आपकी शेयर कैपिटल जाएगी कितनी, 11,25,000 प्लस 80,000 दोनों को मिला के, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए। और हमारा ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।